পড়ে গেছে সারা। ये सरकार को क्या नाम रखूं मैं तो पता नहीं। डेरा सरकार बोलेगा ना, गुंगा सरकार बोलेगा ना, अंधा सरकार बोलेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ऐसे उम्मीद था कि ये एक शक्तिशाली सरकार होगा, भारत का सरकार हो, सारा इंटरनेशनल का जो कम्युनिटी का भी एक अच्छा सरकार होगा वो हम उम्मीद था। लेकिन देखा गया है कि भ्रष्टाचार का खिलाफ में जो भी हम लोग आवाज करता है उसका सरकार लोग अंधा हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है, कान सुनता ही नहीं। लेकिन पता नहीं उन लोग उसको क्या फिक्सिंग करके रखा है। जैसे हमने बोला है कि पिछले जो 2007 से लेके ये मुद्दा को लेके आज तक 2026 तक ये मुहिम को छेड़ रहा है, लेकिन ये सरकार का तरफ से कोई आवाज तो नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को लेके हम 2015 में भी उसका ऑफिस में डेलीगेशन दिया और बीच में भी हम लोग बहुत चीजें इस इशू को लेके डेलीगेशन किया, लेकिन सरकार ने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से आज तक हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये है सरकार का चल रहा है। लेकिन ये आप लोगों का जो चीफ मिनिस्टर है अभी करंट युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब है, हर जगह पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि ये जीरो टॉलरेंस वाला सरकार है, करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगा बोला। फिर कल परसों किरण रिजिजू बोल रहा है ये जो सपना को सोचा था ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जिसको डालता है वही करप्शन करता है। ये कैसे करके तो डबल समझ में नहीं आ रहा है। ये मनोज जी ये ऐसे है, ये अरुणाचल में बोलो जो इंडिया में बोलो ये सिंडिकेट करप्शन हो रहा है। सिंडिकेट मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप पुलिस ऑफिसर है, आप सीबीआई है, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, आप जो पिटिशनर है, सब मिल के मिली भगत करके मैंने जो करप्शन चल रहा है इसको बोलता है सिंडिकेट करप्शन। उसी में देखिए किरण रिजिजू ने आपने बोला, किरण रिजिजू ने हम भी सुना है कि 42,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार ने फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे के लिए सेंक्शन किया, जो बॉर्डर लाइन के लिए, जो कि एक डिफेंस का रोड होगा कंट्री का सेफ के लिए, अरुणाचल का सेफ गार्ड के लिए। लेकिन अभी देखा है तो पता नहीं उन लोग का सरकार का अंदर में कुछ कुछ चल रहा है कि पता नहीं है। तो किरण रिजिजू का सपना को अरुणाचल सरकार ने सपना को पूरा करने नहीं देता, ये अरुणाचल का सपना को भारत सरकार ने करने नहीं दी। पता नहीं उन लोग का बीच में क्या है। तो अरुणाचल सरकार अगर फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे को सही ढंग से करना है तो करप्शन इशू कैसे अभी सोशल मीडिया में आए, अरेस्ट चल रहा है, DLRSO को अरेस्ट चल रहा है, ये जो DFDO को अरेस्ट चल रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बहुत लोग भ्रष्टाचार का ब्रोकर लोग को अरेस्ट कर रहा है। ये क्या है? ये तो बीजेपी सरकार को तुम्हें अभी हम लोग का पब्लिक का विश्वास कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका है। लेकिन सपना देखना बुरा नहीं है, आप लोग भी सपना देखते हैं, क्या सपना देखते हैं? हमारा सपना था कि देश उन्नति होना चाहिए, अरुणाचल का रास्ता उन्नति होना चाहिए, पब्लिक इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इधर अच्छा होना चाहिए, हर गली में हर सेक्टर में इधर अच्छा होना चाहिए बोल के हमारा वही उम्मीद था। लेकिन अभी देखा है सब लोग बोलता है डायनामिक लीडर, यंगेस्ट लीडर, रिचेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। और रिचेस्ट लीडर क्यों नहीं होगा वो, जबकि सारा अरुणाचल का कंटेक्ट को वो खुद लेके काम कर रहा है। रिचेस्ट नहीं होगा, ये तो वर्ल्ड का होना चाहिए। अभी तो सिर्फ इंडिया का हो रहा है ना, वर्ल्ड का होना चाहिए। हमारा मांग ये कि आप ठेकेदार बनो ना, आप ठेकेदार बनिए। आप नहीं बनने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर बैठ के आप ठेकेदार मत बनिए। हमारा इतना ही मांग। और जनता उसको समझना जरूरी है, जनता नहीं समझ रहा, जनता समझना जरूरी है। उसमें गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस से गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइन है कि मुख्यमंत्री का परिवार, मुख्यमंत्री का जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, MP MLA जितना भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को ऐसे माना है। लेकिन इधर में हमारा मुख्यमंत्री ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूछ रहा है, सरकार कोर्ट को पूछ रहा है मुख्यमंत्री का कौन सा संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री का परिवार काम नहीं कर सकते, वो खुद पूछ रहा है। तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, आप ठेकेदार बन जाए, चीफ कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री पद में बैठे नहीं कर सकता है, ये हमारा। लेकिन अब लगता है विश्वास आपका थोड़ा सा कम हो गया, युवा के ऊपर में आपका विश्वास लगता है आपको लगता है क्या युवा लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? अभी युवा दिल टूट चुका है, इसलिए टूट चुका है जो भी भ्रष्टाचार का आवाज जो पुकारेगा इधर में, उन लोग को आपू आपा एक का नाम से उन लोग को अंदर में कर देता है। They have been put behind the bar so many times by misusing the आपू आपा एक्ट here. Therefore यूथ का हाथ है, यूथ भी माने ये डिस्करेज हो गया इधर में। और आपू आपा एक्ट को मिसयूज इसलिए कर रहा है, आपू आपा एक्ट को इसलिए बनाया था जो टेररिज्म के टेररिस्ट लोग के लिए, जो
हमारा एक्सटोर्शन करता है, हमारा जो डेवलपमेंट को जो गन पॉइंट में दिखाता है, किसी को कितने उन लोगों के लिए आपको आपका एक्ट को बनाया गया, लेकिन इसमें हमारा सोशल एक्टिविस्ट का ऊपर में लागू कर रहे हैं। ये तो कौन सा सही है? और ये लोग तो अभी नहीं चलना चाहिए। हम तो ये लोग को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। हम तो ये लोग को नहीं मानते। आप लोगों का फेज 1 के दौरान हम लोग को ये पता चला था कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है बोले तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोग दिल्ली तक आप लोग चलेंगे, वहाँ का आंदोलन वगैरह करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल क्या अपडेट वगैरह हम लोग को अच्छा सा नहीं मिल रहा है कि फेज 1 का जो अपडेट क्या था और ऐसा क्या हो गया कि फेज 2 पे जो आपका जो प्रोटेस्ट है जो आपको फिर से आगे पार्क नहीं करना पड़ा। हमारा फेज 1 का डिमांड था कम से कम 1 महीने, हम लोग को सिर्फ 3 दिन दिया। हमारा जो मकसद है सरकार को भी हम लोग को बोलने के लिए मौका नहीं दिया। 3 दिन में हम लोग सारे चीज को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का 1 महीना का टारगेट था, हम लोग को सिर्फ 3 दिन दिया। अभी देखिएगा 3 दिन हम लोग को आज का बाद हम लोग को देगा कि नहीं देगा पता नहीं, उसका बाद फिर आप अपना कदम उठा लें। बात हुआ करप्शन का बात आपका यहाँ उसका विषय में थोड़ा हमें बताइए। केंद्र का तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जो आपका मांग में आया? तो ना पहले हमारा ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने ये चीज को उठाया था और उठाने के बाद कोई सोशल एक्टिविस्ट ने अभी इनएक्टिव में रह गया, लेकिन हम लोग तो अभी इनएक्टिव में नहीं रहा, हम लोग एक्टिव में रहा। इसलिए सोशल एक्टिविस्ट जिसको भी पहले भी बोलो बाद में भी बोलो, हम लोग एक ही है, कोई ना कोई उसको आवाज करना चाहिए। और हम अभी भी आवाज करते हैं कि तुम्हें गंगा का जो इशू है उसको सीबीआई जांच देना चाहिए। नॉट ओनली तुम्हें गंगा, लेट कालिको पोल का जो 60 पेज इधर में जो लिख के रखा है, 60 पेज हमारा पास है, उसका भी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। सीजी रिंपोची का इंक्वायरी नहीं हुआ। और ये जो ये जो क्या बोलता है मुरंग फिंच का डेथ का माइस्टेरस डेथ का भी इंक्वायरी नहीं हुआ। ये कौन सा नियम है? जो मरेगा इधर में अरुणाचल में, एक देखिए जनता को मैं बता रहा, मिस्टर मरेगा माइकी को एमएलए बनाएगा, मिस्टर मरेगा माइकी को एमएलए बनाएगा। हो सकता है कल अपना माइकी ही मिस्टर को मार देगा, ऐसे होगा। तो इसमें अभी मरने का एमएलए बनने का वो सपना चल रहा है। इसीलिए आप लोग भी होशियार में बैठिए। हाँ, मर्द एमएलए लोग, आप लोग मंत्री लोग भी आप लोग होशियार में अपना से बैठिए। कल आपका ऐसा नहीं हो जाए कि आपका मिसेज आपका कुर्सी को छीन ले। अभी ऐसे हो रहा है, कल्चर ऐसे हो रहा है, मिस्टर मरना है आप एमएलए मिले, इस टाइप का कल्चर हो रहा है। आप जो अभी हस्बैंड बनता है ऐसा आप किस आधार पर बनता है? आप नहीं लग रहा है कि आप किसी को गलत संदेश देना, मैसेज देना, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका सोच, ये आप किस आधार पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हस्बैंड मरेगा तो बीवी को वो नौकरी मिलेगा बोल के? नहीं, देखिए, क्या कंफर्म है कि सरकार उसको मंत्री एमएलए बनाएगा? नहीं, देखिए अनकॉन्टेस्ट अगर ऐसा देता भी है तो इलेक्ट मैंने ये करने दीजिए, इलेक्ट ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने दीजिए। लेकिन इसमें जब मरेगा मोटा माइकी को अनकॉन्टेस्ट, और जो भी नॉमिनेशन करने आएगा उसको मुंह में बंद कर दो। ये क्या है? देखो डेमोक्रेसी नहीं हुआ, वो तो ऑटोक्रेसी हो गया। चाइना का रूल ही लागू हो रहा है, इंडिया का रूल है ही नहीं। इसलिए देखिए हम जो बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है, लेट जम्बेटा सिंह मर गया, लेट कालिको पोल मर गया, उसका ये जो तदक दौलम मर गया, उसका ऐसे ऐसे तो बहुत है ना। दैट कैन बी टेकन एग्जाम्पल। तो ऐसे कल्चर नहीं होना चाहिए। हर महिला किसी को बनाई, उसका ये विशेष को ही बनाना बोलते, ये कल्चर नहीं होना चाहिए।